तो जी राधे राधे, एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत। आज है 27 तारीख, कल है ना अपनी फ्लाइट। तो आज 27 तारीख को हम निकल रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग कल के लिए, जो लेके जाएंगे। बैग्स थोड़े से हमारे खाली हैं, उसको भरते हैं। और आज है हमारे भाई रॉकी का बर्थडे, जो हमारे साथ रहा है इतने टाइम। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा तैयार होकर निकलते हैं शॉपिंग करके। कैब का वेट कर रहे हैं। अब कैब हमें एक बस स्टॉप तक छोड़ेगी, बस स्टॉप से हम आगे बस से जाएंगे। क्योंकि कैब, हवाई जहाज से जाएंगे। इतनी हंसी उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी हंसी की बात नहीं है। बस स्टॉप के बाद हवाई जहाज जा सकते हैं। यहाँ पर लैंड होते हैं वैसे छोटे वाले हवाई जहाज बस स्टॉप पे भी। बस स्टॉप से हम बस से जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, बाढ़ में घुस जाए सब बोलना। तो जी 2 मिनट में हमें गाड़ी ने छोड़ दिया यहाँ बस स्टॉप। और जिसके हमें 25 मिनट्स लगते पैदल चल के आने में। 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर है वो। और 2 मिनट में छोड़ दिया। $60 लगे आपको। तो 2 किलोमीटर के $60 मतलब $60 कितने हो गए? 420 रुपये। 420 रुपये करीबन आपको 1.5 किलोमीटर के पड़े। और 2 मिनट में आ गए, पैदल चलना बच गया। और लास्ट डे है इसलिए ऐसा होता भी है। अगर आपको रहना होता है यहाँ पर तो आप सोचते रहते हैं पैसे कमाने की, पैसे यूज़ की, है ना। तो बस का वेट करते हैं, बस का पता नहीं कब आएगी। फिर हमने देखा नहीं बस कब आएगी, स्केड्यूल्ड होती है आधे घंटे बाद यहाँ पर। तो फिर उसकी और बस है, अगर वो नहीं है अभी तो फिर बैठे रहेंगे यहाँ पर, है ना। अभी बस फिर हमें 40-50 मिनट में पहुँचाएगी, बिल्कुल 1 घंटे में। एक बस चेंज करनी है, एक ही बस हमें गिलफोर्ड टाउन सेंटर पहुँचाएगी जहाँ पर हम जा रहे हैं। और 1 घंटा लगेगा उसमें। इतना अजीब लग रहा था बस में चलना इतने टाइम बाद साबुन। पर हाँ, हमें कंपास काट के भी पैसे खर्च करने हुए, तो वो जरूरी है कि यहाँ पर गाड़ी में चलने के बाद बस में चलना इतना बुरा लगता है ना। एक तो टाइम है 10 टाइम्स। अगर आपको 20 मिनट्स लगते हैं ना किसी जगह पे पहुँचने में, तो आपको यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे। 10 टाइम्स होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, कैलकुलेट कर लेना आप, है ना। 10 टाइम्स नहीं होता, पर फिर भी 5-6 टाइम्स तो लगता ही लगता है बस से। तो बस सर्विस है अच्छी, पर बहुत स्लो है। 20 मिनट्स और 2 घंटे में तो बहुत अंतर है यार। 1 घंटा ले ले बस पहुंचने में, पर आप नहीं चल पाते। जब आप गाड़ी से चल रहे होते ना यहाँ पर कनाडा में, उसके बाद आप बस से नहीं चल पाते, बड़ा मुश्किल होगा। गिलफोर्ड मॉल पहुँच गए जी। तो यहाँ पर बहुत सारे सैम्पल्स दिखते हैं। सैम्पल्स मतलब अजीब तरीके के लोग। कुछ तो ऐसे ही झुके ही खड़े रहते हैं, कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं सड़कों पे, कुछ लोग मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे जो चाटा मार देते हैं लोगों में। मेट्रो में बहुत सारे दिख जाते हैं। मेरे ख्याल से इससे तो बेटर स्थिति है हमारे भारत की, कि ऐसे लोग नहीं दिखते, साइकोज नहीं है हमारे भारत में। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। ये है जी गिलफोर्ड टाउन सेंटर। ये मैं हूँ जी, इसके अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करता हूँ। अगर शॉपिंग इंटरेस्टिंग हुई तो दिखाता हूँ आपको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी सी मोटरसाइकिल है ये, मैंने नहीं देखी भाई कभी भी इतनी छोटी। मतलब मैं बता रहा हूँ कितनी छोटी है। उसका शीशा मेरे इधर है। हाँ, तो जी रॉकी के बर्थडे पे आज ये वेजिटेरियन डिलाइट बेकरी आए हैं। क्योंकि बर्थडे है भाई का। यहाँ पर मिलता है आपका वेजिटेरियन केक, नो एग्स। और ये बिल्कुल पायल बिजनेस सेंटर है, उसके पास में लगा हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस है सरी के अंदर पायल बिजनेस सेंटर। यहाँ पर सारी की सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं, सारी चीज़ें। तो ऐसा है जी, अपन दिखाते हैं आपको बेकरी कैसी सी है। लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर बेकरी में। क्या चीज़ें मिल रही हैं? मफिन बढ़िया लग रहे हैं। ब्लूबेरी, कुरकुरे, टमाटो, नोटी टमाटो। लाइन लगी बढ़िया। अपन क्या करते हैं, वेट करते हैं। इनको वेज केक चाहिए ना। ओह, देसी बेकरी है। ये जी भरे हुए कुलचे और हॉट डॉग टाइप आलू पनीर भरा हुआ है उसके अंदर।
बढ़िया लड्डू मिल रहे हैं यहाँ पर। क्रीम रोल भी है। कहाँ है जेबली? जलेबी भी है। तो ये बेकरी का स्वीट हाउस है ना? बल्लभ जलम। बल्लभ जलम का है, ये बल्लभ जलम नहीं है। ऑर्डर चल रहे हैं वहाँ पर दगा तक। नई चीज़ दिखाता हूँ भाई आपको। ये तृष्णा जीप है। ये दूल्हे वाले कपड़े हैं और देखो रेट भी लगा हुआ है सबको। मेरे ख्याल से 3 पीस सेट का 109 ओनली 99 में ये मिल रही हैं। और शेरवानी का रेट लगा नहीं हुआ है। और ये पूरा की पूरा सेटलमेंट भी 99 का मिल रहा है। ये सेल में लगा हुआ है। और क्वालिटी का मैं क्या ही बताऊँ आपको। बाकी जगह मैं इंडिया वाला ही मामला है पूरा की पूरा। पायल बिजनेस सेंटर के आसपास सब कुछ चीज़ें इंडिया वाली ही हैं। देखो जी, गाड़ी भी जी वैगन खड़ी है किसी की, असाजी नंबर प्लेट है भाई की। पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें नंबर प्लेट थी ताज। ये सुंदर है। वीड ज़ारा, कर्मा, कनाडा, इनके अंदर बेटर हो सकते हैं कपड़े। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर ऐसा नहीं है, सब चीज़ें मिल जाएंगी बढ़िया, खाने की भी, कपड़ों की भी, सब चीज़ की। भाई ये देसी वेप्स, इस पे ओके का फ्लेवर लेने के लिए आ गए हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है भाई, है ना। ओके का फ्लेवर लो, वेप्स लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं, क्यों ना। ओहो, बहुत बड़ी दुकान है ये तो। बॉन्ग वॉन्ग नहीं है यहाँ पर। फ्लेवर्स हैं सारी। कुरकुरे मिलते हैं यहाँ पर। ATM मशीन क्या? वो जो हमने उधर से कैलकुलेशन लिया था वो कौन सा था? पता नहीं यार, याद नहीं। हाँ, अच्छा वो फ्लेवर की बात कर रहे हैं। जो ब्रांड का था। मोटा सा था, हुआ था बड़ा सा। ये क्या चीज़ है? एगर बॉम्ब। बॉन्ग्स हैं यहाँ पर, बॉम्ब के साइज में। बढ़िया चीज़ें हैं सब। पूल टेबल लगी हुई है खेलने के लिए, गजब। राम राम जी, क्या हाल है आप सबका? हम श्योर बहुत बढ़िया हो गए सब लोग। तो आज है 28 अगस्त। आज है लास्ट डे मेरा यहाँ पर वैंकूवर में और कनाडा में। तो आपको लास्ट नज़ारा, लास्ट वेदर, लास्ट रूम का नज़ारा, सब चीज़ आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी यहाँ पर रूम की बिल्कुल क्लीनिंग करके देना पड़ता है, तो क्लीनिंग में लगी हुई है मेरी वाइफ। वॉशरूम हमने क्लीन कर दिया एकदम चमचम। और वो क्लीन करके हैंड ओवर करके, क्योंकि सिक्योरिटी भी तो वापस आनी, नहीं तो सिक्योरिटी काट लेते हैं ये लोग। ऑल क्लियर, पूरा गार्बेज वार्बेज थ्रो करके क्लियर करके जाएंगे यहाँ से। तो चलिए रास्ता दिखाते हैं और एयरपोर्ट दिखाते हैं आपको वैंकूवर फिर से। एक बार तो शायद मैं दिखा चुका हूँ पहले भी, आज फिर से दिखाते हैं। तो जी ये है जी फाइनल टच, बिल्कुल खाली जैसा हमें रूम मिला था। ये टेबल वैसे हमने लगवाई थी, पर इसको अभी हम नीचे नहीं रह सकते तो यहीं पर ही छोड़ दिया हमने। ये बिल्कुल खाली मामला, वॉशरूम एकदम क्लियर, सब एकदम बढ़िया। टाटा बाय बाय इस रूम को। मेरी जैकेट बची थी अभी, बताओ, वो मैं पहनूंगा, है ना। 1.5 किलो की है। 1.5 किलो की है, क्योंकि हाँ बैग में जगह नहीं है भाई इसके लिए। हमने एक एक्स्ट्रा बैग लिया, फिर भी जगह नहीं है हमारे पास। ट्रॉली वॉली सब इतना इतना ज़्यादा हो गया ना कि क्या बताएं। सारे ड्रॉर्स देख लिए ये वाले भी? ठीक है जी, बढ़िया जी। बाय बाय कर लेते हैं, हो गया जी। कनाडा का, वैंकूवर का, इस घर का, सबका हो गया जी। अब चला जाए अपने भारत देश। हाँ जी। तो मैंने उनको पूछा कि जो टोमेटो रखे हैं वो कैन आई गिव इट टू हर, तो शी सेड ओके। तो मैंने लेमन जूस भी दोनों दे दिए, टोमेटो दे दिया, सारा सामान उनको दे दिया। तो शी आस्क्ड मी कि व्हेन आर यू लीविंग, और आई टोल्ड हर वी आर लीविंग लाइक इन हाफ एन आवर। सो शी सेड यू हैड लंच, ब्रेकफास्ट? I said no. So she said I got corn yesterday,
आई मेक कॉर्न फॉर यू। हम्म। उसने फटाफट, मैंने बोला वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू गो क्विकली, तो उसने बोला कि मैं फटाफट बना दूंगी, तो उसने फटाफट कॉर्न स्टीम कर दिया कि हम खा सकेंगे। वो अपने लिए भी बना रहे हैं अब, मील तो है ही। उनका भी बन रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जो चाइनीज़ कपल हमारे साथ रहता था एक और रूम में, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, वैंकूवर का मज़ा आ गया। अब ये मेरे ख्याल से एप्पल और ये सब लेके चलने की ज़रूरत है नहीं, खा लेते हैं ना एप्पल अभी, हाँ एप्पल खा सकते हैं अभी खा रहे हैं। और बस निकलते हैं, रेडी, वो लंच लेके जाते हैं। गाड़ी आ गई जी, पैक करना है सामान, अपन चले वापस। 5, 7, 6 बैग जिसमें मुझे पता था थोड़ा सा मुश्किल होएगी, पर आ जाएंगे, बहुत बड़ी गाड़ी है ये। आ गई जी, ये वाला घर को टाटा बाय बाय, मज़ा आ गया। तो जी हो गई एयरपोर्ट पे एंट्री, ये है डिपार्चर वैंकूवर एयरपोर्ट का, और अपन निकले अब इंडिया। कैसे साबू, कैसे करता हूँ मैं? अब हम जा रहे हैं वापस, ये हो गया एयरपोर्ट, चेक इन करके बताता हूँ क्या प्रोसेस। चलो जी चलो, यार बहुत सारा लगेज है इस बार, तो सारा उठा लिया ना बैग्स, ठीक है जी चलो जी। तो जो मैंने एयर इंडिया का फीडबैक दिया था, एक फीडबैक वीडियो बनाया था, उसको मैं अब आज कंपेयर करूँगा लुफ्तांसा से, क्योंकि लुफ्तांसा भी एक बढ़िया एयरलाइंस है। चलो देख लेते हैं कि कितनी बढ़िया है, तो आज पता पड़ जाएगा कंपैरिजन करने के बाद। उस वीडियो को बहुत प्यार दिया आपने, उसी वीडियो पे अब तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ है मेरे। तो अब लुफ्तांसा का दिखाते हैं कि भाई कैसा है सेटलमेंट, है ना। चलो जी, फ्लाइट हो गई है जी 4 बजे की, और ये काउंटर खोलेंगे 1 बजे को, है ना, 4:30 की हो गई है फ्लाइट। 1 बजे काउंटर खोलेंगे, और यहाँ पर आई एम श्योर बहुत लंबी लाइन। लास्ट टाइम ये जो पूरा अभी जो खाली पड़ा एरिया एयर इंडिया के लिए मैं कर रहा था, जब ये वाली चीज़, ये वाला प्रोसेस, तो ये जो सांप बना हुआ होता है उसके भी पीछे तक लाइन थी। अभी वही होने वाला है यहाँ पर फिर से। एयरपोर्ट कुछ नहीं देख रहे हम, वो बाद में देख लेंगे, पहले ये इतना सारा जो लगेज है इसको छोड़ते हैं, तब फ्री होंगे, उसके बाद ही हो पाएगा भाई। अभी आधा घंटा खड़ा रहना पड़ेगा ऐसे, है ना जी, है ना जी, हाँ जी बोलो जी। तो हमारा लगेज जो कैरी ऑन वेट बैगेज है, बस वो ओवर वेट है, जितने चेकड इन बैगेजेस थे वो उसने ले लिए। तो ये कैरी ऑन 14 किलो है, इट शुड बी 8 kgs। तो अब इसमें से हम सामान निकाल रहे हैं, 13 हैं, 8 होना चाहिए। तो अब अंकित जो है जैकेटें पहन रहा है, सामान निकाल रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। आयरन मुझे लग रहा है निकल जाएगी तो सेट हो जाएगा मामला। क्या क्या सामान निकाल रखा है ये सेट करने में लगा है, हो गया ऑलमोस्ट, आयरन निकल जाएगी तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो जी सब हो गया सेटलमेंट अपना। अब जा रहे हैं अपन अंदर सिक्योरिटी में करवाने काम, और बस हो गए हमारे किसी तरीके से बैग सेटल, है ना। तो अब सिक्योरिटी करवाते हैं और निकलते हैं जी दिल्ली। तो जी पूरी वसूल क्या हुई थी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर थे हमारे पास 4 बैग्स, तो हमारे हिसाब से नॉर्मली चलते हैं, और 1 बैग हमने पे करके ऐड किया हुआ था। तो जितने भी बाकी पैसेंजर्स थे, तो उसमें उनके लिए एक ही बैग था, 2 चेकड इन बैग किसी के पास आए नहीं। अब हमने बताया, हमने भाई कंपनी वेबसाइट से की है, लुफ्तांसा की वेबसाइट से की है बुकिंग, पर वो नहीं मान रहे थे, अपने उनका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या कि फिर उसने देखा कि मैं सिल्वर टियर मेंबर हूँ स्टार अलायंस का, तो मैं उसकी वजह से मेरे पास ये आ रहा था ऑप्शन कि 2 चेकड इन बैग मिलेंगे आपको पर पैसेंजर, और एडिशनल आपको बहुत सस्ता मिला। मेरे को सिर्फ $100 का, वही मैं सोच रहा हूँ कि $100 में इतना सस्ता 23 kg अप टू 23 kg का बैग कैसे पहुँच गया, इंडिया तक कैसे लेके जाएंगे। पर प्रॉब्ली सिल्वर टियर मेंबर होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो जी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया सीख, मज़ा आया। ओवरवेट थे हमारे शायद बैग, जो कि कंसिडर कर लिए गए सिल्वर टियर मेंबर होने की वजह से, है ना।
अब आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी चेक इन करते हैं अंदर। वैंकूवर एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है कोई फूड कोर्ट है अभी तो, यहाँ पर खाने पीने का इतना सेटलमेंट है। तो जी चला जाए। अभी भी ये बैग्स हमारे केबिन वाले हैं। समझ रहे हो ना, अब जब देश छोड़ के आना होता है तो भाई बैग्स तो होते ही हैं। ये चीज़ बढ़िया है वैंकूवर एयरपोर्ट पे कि आप सी ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी तक आ सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी है, लोग सामने सी ऑफ करने के लिए आए हैं। तो हमारा बैग चले गए, सब कुछ चले गए, चेकिंग नहीं होती है कुछ भी, लाइक बैग स्कैनिंग नहीं होती है। आप सीधे एंट्री मारते हो, केबिन आपके बैग चेक हुए, चले गए अंदर। उसके बाद सिक्योरिटी पे आने के बाद आप यहाँ तक छोड़ सकते हो लोगों को, है ना जी। सिक्योरिटी चेक इन सब कुछ चीज़ें हो गई कंप्लीट भाई। एक तो बिल्कुल लिक्विड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। तो एक ड्रिंक थी हमारी, वो निकलवा दी, और इतनी बढ़िया चॉकलेट थी हमारी, सफ़ेद और काली मिला के, वो जो स्प्रेड थी वो उसमें भी पेल दिया गया हमें, वो ले ली। पर हम भी भूखे नंगों की तरह सामान लेके चलते हैं, इतना सामान होता है हमारे पास। अगर मतलब एक भी छोटी सी ये भी देखनी है क्या? नहीं छोटी सी भी मेपल सिरप नहीं है, ड्रिंक्स देखनी है। हाँ हाँ, कैनेडियन विस्की ले लें अंकित। अपन कौन से गेट पे जाना Why would है? you get Canadian whiskey again? Get one. बात तो सही है तेरी। Take one for your तो bar, मुझे यार। कैनेडियन विस्की लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। देख लेते हैं और वो अभी, भी मेपल लीफ के शेप में बॉटल में। देख लेते हैं। ये है बहुत सुंदर कैनेडियन मेपल लीफ विस्की। कितने की है? Super original. 68. 68 की नहीं है ये, 40 की है ये। लो यार, ले लूँ? रखेंगे कहाँ? ये आ गई जी विस्की। दिखा कैसी है? इसने ऐसी पैक करके दे दी है, बस ऐसी मिलती है ना। बॉटल कांच का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। दिखाइयो, ऐसे लेके जानी पड़ेगी। इसको पकड़ सकते हैं इस तरीके से, कुछ नहीं होगा भाई। बिल्कुल भी इतना ज़्यादा लगेज लेके नहीं चलना चाहिए, आपके कंधे दुख जाते हैं। तो तुम मुझसे क्यों बोल रही थी कि हाँ तो किसी से पूछ ले, किसी से भी पूछ ले भाई। लाउंज देख रहे हैं यार, थोड़ा सा शांति से कुछ खाएं पिएं, वहाँ पर सुकून मिले, आराम मिले। हाँ, लगेज ने तो बैंड बजा रखी है। मेरी बीवी ने 2 पेयर ऑफ सनग्लासेस को पेयर ऑफ सनग्लास कहते हैं ना। हाँ, एक तो ये कितने का ये फेंडी, एक टोरी बुड्स का, 2 चश्मे लिए हैं मेरी बीवी ने। मज़ा आ गया है सर। इज दिस Okay. Any discount, ma'am? This is loose for me. This is loose for you. Yeah. But this is तो जी मैंने इसको चश्मा लेने दिया नहीं दूसरा। मैं इतना स्मार्ट हूँ ना कि जहाँ पैसा वैसा वेस्ट हो रहा होता है ना, हाँ, तो मैं सिर्फ रोक दूसरे लेता हूँ। बंदे के लिए। अब खुद लेना होता तो स्मार्टनेस सारी चली जाती। एरमिस ब्रांड दुनिया भर के, क्लोई, अगर तुझे बल्गरी, खुद पसंद आ रहा होता अंकित तो स्मार्टनेस आती है। एरमिस, कैसे टॉपिक कटिए। कैसे टॉपिक चेंज कर रहा है? इनसे भाई, पूछो कटिए। स्काईटीन लाउंज पूछ ले, यहाँ पर कहीं होगा। 53 गेट के पास है। हाँ चलो जी, एरमिस जाएगी अंदर। फिर तो पैसे बचाएगा। पैसे नहीं बचाए बाबू, मैंने हर बार ये बोला है कि ले ले तू। लाउंज में मार लीजिए एंट्री हमने और चले कुछ ठूसने, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। साबू तेरे को लग रही है भूख? हाँ, तो झूठ मत बोले, नाटक नहीं करो, ऐसे पार से नहीं करो, पार से बातें किया करो सबसे। भूख लग रही है भाई बहुत तेज। तो लाउंज देखते हैं कैसा है वाला। चलो आगे चलो। बेसिक ऑप्शंस है खाने के। लाउंज बढ़िया होगा। देख लेते हैं कैसा बढ़िया होगा। मेरे में कंधे पे इतना वजन है ना कि मैं गिरा जा रहा हूँ पीछे की तरफ। सही में 20 kg तो आराम से होगा। लाउंज तो बढ़िया लग रहा है ये, है ना। कुछ भी ठूस लेते हैं, मज़ा आएगा। अकेले बैठेगा? देयर इज नो टेबल फॉर 2। बढ़िया लाउंज है ये तो।
इधर ही बैठेगा। चलो जी, What is the gate number? लाउंज है भाई गजब। इसके अंदर दुनिया भर की बियर है मेरे लिए। साबू अपना जूस लेने में लगा हुआ है। फूड में चीज़ें देखनी पड़ेगी। बढ़िया सर, वो भी लग रहा है। लुक्स वेरी नाइस। सैलड है ना। अपना लो, अब बढ़िया जगह पे बैठ जाओ, कॉफ़ी शॉफ़ी पी के बढ़िया जगह पे बैठ जाओ, आराम से व्यू एंजॉय करते रहो। फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग का बढ़िया लाउंज है ये वैंकूवर एयरपोर्ट पे। ये मेरी बीवी की प्लेट, ये मेरी प्लेट, मेरी बीवी की प्लेट, मेरी प्लेट, ये मेरी बियर, ये मैं, ये मेरी बीवी। यार बड़ा बुरा होता है मेरे साथ। अब जब सब कुछ चूस लिया है, सब जाने का भी टाइम हो गया है, तो मुझे बाहर दिखाएं वहाँ पर तरीके से पीछे की तरफ। बाहर में वो बढ़िया ड्रिंक बना रही है, कोई सी भी ड्रिंक बनवाओ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बियर और वो सब चीज़ें मिल रही, कोई भी ड्रिंक बनवाओ, कॉकटेल्स मॉकटेल्स कुछ भी, कितना बढ़िया बात। ये है जी एयरपोर्ट के नज़ारे। वो रहा 69 नंबर बेटा, वहाँ से चले जाइए वॉशरूम। अरे उसके पास भी वॉशरूम होगा। बढ़िया एयरपोर्ट है यार। मॉन्क्लेर की जैकेट्स आती हैं बहुत बढ़िया, बहुत महंगी है ना। सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं सारे के सारे। देखें कि जाके कि हमारी शक्ल पे पता पड़ रहा है कि हाँ बजट नहीं है हमारा मॉन्क्लेर की जैकेट लेने का। बातें करता है। सही बात है ये। बातें करता है। ये जैकेट ऐसे आसानी से थोड़ा मिल जाती है। $1600 की होगी। कहाँ दिख गया? अच्छा जी, बहुत सुंदर एयरपोर्ट भाई, मतलब अपना भी बढ़िया है, ऐसा नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट गजब है। तो आज की जी ये वाली फ़्लाइट है हमारी। ऊपर से रंग बिरंगा ड्राइवर साहब का कांच हो रखा है। तो पीपल वर लाफिंग कि हाँ आई कॉल्ड पायलट और ड्राइवर। तो बढ़िया बात है भाई। अब चलता है भाई, अपन तो सब बुलाते हैं, पर ये फ्लाइट बहुत बड़ी है यार। एंड इट्स अ बोइंग 747 400 पैसेंजर्स वाली। प्रोपेलर्स आप देख रहे हो क्या चल रहा है ना। इट्स अ बिग फ्लाइट, बिग जंबो प्लेन। इसके पीछे है ना एयर खड़ी हुई है। नाइस था। पहली बार मैं किसी डबल डेकर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, इसकी आगे तक पैसेंजर्स बैठते हैं, यहाँ तक। भाई साहब कैसा फील होता होगा ना, आपको एयर प्रेशर फील होता होगा इधर। चलो जी चला जाओ, बोर्डिंग शुरू हो गई। कैसा था प्लेन था ये? हाँ बहुत अच्छा। मतलब क्या है, जो नीचे वाले लोग हैं वो बिल्कुल आगे तक बैठेंगे यहाँ। तो आगे में कम सीटिंग होगी, ऐसे दो ही बैठे। हाँ हाँ हाँ, 2 वाली भी सीटिंग होगी उसमें आगे। मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा प्लेन। और बहुत बड़ा प्लेन है। हाँ, बोइंग 747 डबल डेकर और हाँ। जर्मनी से इंडिया भी बड़ा होगा। नहीं वो बड़ा होगा, पर ये डबल डेकर नहीं होगा बस। बोर्डिंग शुरू हो गई भाई लोग। ये स्टेबल होगा ज़्यादा। जितने भी बच्चों के साथ पेरेंट्स हैं और बच्चों के साथ जो चल रहे हैं लोग, उनकी पहले एंट्री होगी। अपन तो भाई बिल्कुल ही एंड में जाएंगे, क्योंकि बैठने को अभी मिल रहा है यहाँ पर। ये बैग सारे के सारे इतने भारी हो गए कि भाई लेके अभी वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते इतनी देर तक। आधा घंटा लगेगा अभी उनको बोर्डिंग करने में। अपन बाद में चल लेंगे यार। इसीलिए पेशेंस रखना चाहिए सबको। पूरे दुनिया को एक ही सलाह है मेरी कि थोड़ा सा सब चीज़ों में पेशेंस रखना। ऐसा नहीं लेट हो जाओ, लेट नहीं, पेशेंस के साथ देखभाल के सारे काम बढ़िया तरह से करो। बोर्डिंग हो गई जी शुरू, अपन करते हैं बोर्डिंग। और अंदर से देखते हैं कि फ्लाइट कैसी होगी। अंदर से हाँ, डबल डेकर फ्लाइट कैसी होगी तो देखना तो पड़ेगा। अभी तो ग्रुप 6 की भी बहुत वेटिंग चल रही है। अपना गेट नंबर बढ़िया है ना। तो फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट फ्लोर है, वो फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास वो फर्स्ट फ्लोर पे है। इसके पूरी इकोनॉमी है नीचे, इकोनॉमी क्लास। तो हमें हमारी गरीबी पता पड़ गई।
वो फर्स्ट क्लास वाला वो अलग था पहले का। जो अपग्रेड करने के लिए जो बता रही थी ना, बहुत एक्सपेंसिव था वो। बहुत एक्सपेंसिव था। मतलब शी सेड 1600 फॉर 1 leg इन फर्स्ट क्लास टू फर्स्ट क्लास पर पर्सन। 1600 पर पर्सन 1 leg फॉर 1 लेग। वो फर्स्ट क्लास तो बहुत महंगा और है ये। $800 फॉर प्रीमियम इकोनॉमी। बिजनेस में अवेलेबल नहीं है। 800 फॉर प्रीमियम इकोनॉमी, 1600 फॉर 1 लेग। for 1 leg per person। हाँ बहुत महंगा था भाई। तो अभी क्यों कराएंगे? आगे भी दिन रहेगा, आगे रात होगी। जब पहुंचेंगे तो होगी ना, शाम होगी फिर रात होगी। एनआईआर की फ्लाइट, एनआईआर जिसमें आए थे, लुफ्तांसा जिसमें वापस जा रहे हैं। लुफ्तांसा का लोगो कैसा है? एल बना हुआ है, चारीजार्ड बना हुआ है ड्रैगन का, है ना? बहुत बड़ा प्लेन है ये तो। इतने बड़े इंजन है। इंजन बड़े बड़े क्या मतलब होता है ऐसे बोलने का? नींद आ रही है पीछे से? सोच ये एंट्री हो रही है जी 58। बोर्डिंग दिखाएंगे 58 DV। हेलो, आज पता चला जी सीट प्री बुक करने का नतीजा बिल्कुल लास्ट वाली सीट है हमारी। पर एक बात है, अपन लेविटरी के पास होंगे और हमें फूड सबसे पहले मिल जाएगा, है ना? राइट, वो बढ़िया चीज़ है, फूड जल्दी मिल जाएगा हमें। पर देखते हैं कैसी है। और ये रिक्लाइनेबल भी कम है, बट ठीक से कम। 2 जगह स्क्रीन है, आप वॉक कर सकते हो। ये वाला गेट ओपन है, स्क्रीन चल रही है बराबर, है ना? बहुत लंबी बहुत बड़ी फ्लाइट है। नीचे का डेक पूरा की पूरा इकोनॉमी के लिए है। सर हम बहुत आगे थे उसमें, लाइन में चेकिंग की। अगर उन्होंने बोला 75 तक रोज है, साबू तो हमने 58 पे उसको कुछ बोला नहीं। और अगर हमें पता होता कि 58 इज द लास्ट, इट्स लास्ट का भी लास्ट, जानबूझ के निकाली है, कहीं ना कहीं तो बसड़ निकाली है ना उसने। क्योंकि वो सड़ी हुई थी ना हमारे चेक इन बैगेज के वो प्राइस के। सही बात है। सीट्स आर नाइस, स्पेशियस। थोड़ा सा मैं अगर वैसे तरीके से बैठूँ तो मेरे आ रहे हैं, फिर भी पैर आराम से। थोड़ी सी और रिक्लाइन हो जाएगी ये सीट, लास्ट सीट है तो थोड़ी सी कम रिक्लाइन होगी, वो चीज़ है। और पर सीट्स आर कम थी, ये हेड के लिए पिलोज थोड़े से लूज हैं, है ना? पर साफ है। ब्लैंकेट्स आर नाइस। क्या है ट्रैवल लुफ्तांसा बिफोर? लुफ्तांसा के इसमें अगर बस वो एयर इंडिया की तरह बाल ना निकले ना इसमें। नहीं कुछ नहीं है, ऑल क्लीन एकदम साफ, और बढ़िया एकदम साफ। बढ़िया ब्लैंकेट्स हैं। स्क्रीन इज़ वर्किंग। ये बेसिक होता ही है तो होता ही है। और आप जगह देख रहे हो कौन सी है ये? बिल्कुल लास्ट रो। पर लास्ट रो के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो खाने वाली चीज़ को लेकर नहीं, आपको अपना स्पेस, हाँ खड़े हो सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली चीज़। पर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होगी पीछे की तरफ, वैसे ही है यहाँ पर। चलो लास्ट सीट पे भी ट्रैवल कर लेते हैं, आगे पता पड़ जाएगा कि करना है नहीं करना, है ना जी? मेरे वाले पिलो पे वही कवर नहीं है ना, और हेडफोन्स अभी नहीं है यहाँ पर। Liebe Gäste, wir möchten Sie aus Sicherheitsgründen ऐसा daran ज़रूरी नहीं है कि hinweisen, ये भी बहुत अच्छी das है। Aufladen elektronischer Geräte Review mittels honest आना चाहिए, Powerbank an Bord ja? ausschließlich unter Ihrer ये ständigen बिना Beaufsichtigung उसके कवर gestattet के ist. अजीब Das सा। Aufladen der Powerbank selbst ist nicht zulässig. और लास्ट सीट ने वैसे Für दिमाग खराब Rückfragen कर दिया मेरा। steht Ihnen unsere Kabine. नीचे वाली साइड से इतनी पक्की राइड है भाई साहब, कभी भी सबसे एंड वाली सीट बन गई। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, मन वैसा सा अजीब सा हो जाता है यार टर्बुलेंस से। मेरा तो लोगों को मज़ा आता है, बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है टर्बुलेंस में, मुझे नहीं आता। पता नहीं क्यों मेरी ये वाली सीट है। ये कॉप 4R इसका कंपनी का नाम है या फिर ईयरफोन्स को डॉइच में ये कहते हैं? भाई मुझे बताओ
लुफ्तांसा है ऊपर कंपनी का, मुझे पता ही है। ये कोफोरर मेरे ख्याल से ईयरफोन्स को कहते हैं इनकी लैंग्वेज। ये भाई सबसे पहला स्नैक हमें दिया गया है फ्लाइट के चलते ही आधे घंटे में। क्या है? बिस्किट। ये तो मेरे पापा का फेवरेट है। खुश हो गया बेबी। क्योंकि मेरे पापा का फेवरेट है। मोमो खा के जाओ। ऊपर से नज़ारे कनाडा के, ग्लेशियर्स हैं इतने सारे। साबू इतना मज़ा आ रहा है ना बाहर देखने में, इतनी बढ़िया पहाड़ चल रहे हैं, इतनी बर्फ़ है ना। तो जी लास्ट सीट का बेनिफिट, सबसे पहले सर्विंग अपने पास है ना, सबसे पहले फूड सब कुछ चीज़ें अपने पास हैं, ये बढ़िया। जर्मन लोग इतना बियर पीते हैं ना कि आसपास के सब लोगों ने, जितने भी बैठे हुए हैं सब लोगों ने बियर पिया। ये है पेक्स बियर। किसी ने पिए अभी तक? मतलब अगर कोई मेरे व्यूवर्स में किसी ने पी रखी तो बताओ भाई। मैंने प्री बुक किया है इसके लिए वेजिटेरियन मील, और सबसे पहले खाना मिला है इसको, इसकी वजह से। एक तो पीछे वाली सीट है उसकी वजह से हमें सबसे जल्दी मिल रहा है। पराठा मिला है, उसकी शक्ल देखो, इतना हैप्पी हो गया। देखा और क्या चीज़ है? ये गरम है बहुत। गम है, बहुत गरम। गरम है भाई वो। मशरूम ना हो। भिंडी भिंडी है, भिंडी और आलू की सब्जी है। भिंडी और Beans की। मिक्स वेज और चावल। भिंडी वाह भाई, भिंडी मिली वैसे अब। भिंडी भिंडी बाज है भाई, पाटा भी है। भिंडी एंड पाटा। लुफ्तांसा ने तो बहुत बढ़िया खाना दिया है भाई। भिंडी मिली, लड़की को फेवरेट है लड़की की भिंडी। भिंडी एंड पाटा। खाओ खाओ, एंजॉय। तो भाई मील को प्री बुक करने से मेरे साथ में कट गया वैसे। पहली बार हमने मील को प्री बुक किया जिसकी वजह से वेज मिल सके। और इस लुफ्तांसा में आपको वेजिटेरियन पास्ता है आज ऑप्शन में, और बटर चिकन। तो बताओ, और इसने क्या खाया? भिंडी चावल। भिंडी चावल एडमामो था ना, और पराठा भी था। पर वो भी ऑप्शन ठीक था वेज। अगर नहीं होता वेज पास्ता तो बुरा नहीं लगता ना, बस। तो ये मान लेना वेज पास्ता नहीं है, ठीक है। बाहर की जितनी भी लॉन्ग फ्लाइट्स होती है ना, जिसमें एक कटलरी होती है ना, ये सब एना एयर में भी बिल्कुल स्टील की मिली थी, और इसमें भी स्टील की मिली है। पर आपका एयर इंडिया में नहीं थी स्टील की, एयर इंडिया में प्लास्टिक की कटलरी थी। ये कैसे बटर चिकन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आलू बटर चिकन और ये फालतू की चीज़ें। तो इसमें राइस या रोटी भी देनी चाहिए थी बटर चिकन के साथ। अबे ये ब्रेड दे दिए, ब्रेड से क्या होगा? बक। ये आ गया जी इसका वेजिटेरियन लास्ट मील। क्या है इसमें? मफिन है, और इस पर क्या लिखा है? मफिन है, मैंगो है, मेमो है, और इस पर क्या है? मेन चीज़ बता, गर्म है ठंडा है? बहुत गरम है बहुत। बहुत गर्म है। आलू और मटर, वो मेरे कॉर्न और राइस में कुछ है ना। बढ़िया है ना प्री बुक? नहीं खाना। मज़ा आया? नहीं खाना। नहीं खाना? क्यों? ये लास्ट मील आ गया है। जर्मनी बस लैंड होने वाला है, 1 घंटे का टाइम बचा है। और उसमें उसने ये भी नहीं बताया कि ये वेज है नॉन वेज है, क्या है वो अंदर देखना पड़ेगा। ये एग है कुछ, पोटैटोज, एग, और ये नॉन वेज है। तो ये हो गया भाई लास्ट मील आपका जर्मनी में।
लैंडिंग हो चुकी है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेट करना इतनी लंबी फ्लाइट के बाद खड़े होकर ही बढ़िया है, इसलिए खड़े होकर वेट कर रहे हैं। पूरा इंतज़ार है भाई। तो एक वाटर ड्रिपिंग वाली मैंने वीडियो डाली थी वहाँ पर एयर इंडिया के लिए, तो यहाँ पर भी एक विंडो में वाटर ड्रिप हुआ था। उसमें AC वेंट में हुआ था, पर इसमें विंडो में ड्रिपिंग। पीछे वाला गेट खोल दिया है, पर ये एग्जिटिंग के लिए नहीं है, सिर्फ फ्रेश एयर के लिए खोल दिया है उन्होंने। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है और टाइम लगता है सब लोगों को निकलने के लिए। तो मैं पीछे वाली सीट से बिल्कुल ही एग्जिट के बिल्कुल पास हूँ। बढ़िया चीज़ है, तो फ्रेश एयर की भी सोच रहे हैं, बताओ। तो जी बड़ी सी फ्लाइट का हो गया बाय बाय, टाटा बाय बाय। अब क्या करते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके चलते हैं अपन। कनेक्टिंग फ़्लाइट का कौन सा रास्ता है? बोर्डिंग पास निकाल लेता हूँ, है ना। एयर खड़ी हुई है यार यहाँ पर, सुंदर। चला जाए, ये ऊपर लिखा हुआ है अशोक फल्ज कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो जी बहुत मज़ा आ रहा है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। देसी सा लग रहा है, बहुत देसी है। और अपन का जो गेट बताया उसने कनेक्टिंग फ़्लाइट का, वो बहुत दूर है। अपन को शटल बस लेनी पड़ेगी उसके लिए। पहले B57 पे पहुंचना पड़ेगा, फिर शटल बस मिलेगी वहाँ से, फिर पहुंचेंगे वहाँ पर। और 2 घंटे में फ़्लाइट है, तो वो देख लेते हैं भाई कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती है। पर लुफ्तांसा का है, कुछ ना कुछ तो कर रखा होगा इन्होंने जुगाड़। जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, ये भाई बस की लाइन है जो कि हमें जेड टर्मिनल लेके जाएगी यहाँ से। शटल बस NZ है ना जी, है ना जी। AG लाइन लंबी है, बसेस बढ़िया चल रही हैं वैसे इनकी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तो लगनी चाहिए एटलीस्ट। लो जी, ये वाली फ्लाइट भी डिले हो गई, दिल्ली वाली। इसमें क्या करना है अपन को, अब वेट करना है जैसे सब लोग कर रहे हैं, ऐसे अपन भी वेट करेंगे। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। लुफ्तांसा की दोनों फ्लाइट्स डिले हुई हैं। प्रॉब्ली फर्स्ट फ्लाइट जो डिले हुई थी उसकी वजह से सेकंड फ्लाइट को डिले करना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर्स नहीं आ पाते हैं भाई सारे के सारे। तो उन्होंने बोला एयरक्राफ्ट अभी लैंड हुआ है। अभी मैं सोच रहा था सिर्फ हमारी वैंकूवर से जो फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट है वही है डबल डेकर, पर ये वाली भी जो है ये भी डबल डेकर है, फ्रैंकफर्ट से दिल्ली की भी, है ना। पर इसमें सीट बढ़िया है, इसमें लास्ट वाली नहीं है। 20 रो है, 20 रो पे तो काम चल जाएगा, टर्बुलेंस नहीं होगा। अभी आने में तो भाई पट गई हमारी, इतना टर्बुलेंस था, है ना। ड्राइवर साहब सही चलाए इसमें गाड़ी फिर से। एयरपोर्ट नॉर्मल साइज़ का, क्या क्या इतना बढ़िया नहीं है। मतलब जितना मैंने देखा बीच में था कुछ आउटलेट्स डिज़ाइनर वाले, वो बढ़िया था, पर इतना फ्लैशी वैसा चमकीला नहीं है दुबई सिंगापुर की। जर्मन इतनी सिगरेट पीते हैं ना कि इन्होंने बिल्कुल ही टर्मिनल के गेट पे ही स्मोकिंग एरिया बना रखा है। प्लेन से निकलो सिगरेट पियो, प्लेन में जाओ सिगरेट पियो, सब जगह सिगरेट पियो। फ्लाइट की बोर्डिंग चल रही है भाई, फ्रैंकफर्ट से दिल्ली की हमारी लास्ट फ्लाइट। इतनी लंबी, हाँ, सब रेडी, हम भी रेडी। थक जाता है यार पहली फ्लाइट से, 9.5 घंटे की, 10 घंटे की फ्लाइट थी। थोड़ा सा शरीर में वैसे तो है ना, नींद तो होनी चाहिए, नींद तो आती है। बहुत दूर है कनाडा, बहुत दूर है कनाडा, है ना। यूएसए कनाडा, सही बात है। हाँ, आपको जर्मनी में इंडियंस को वीज़ा की रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब अगर ट्रांजिट कर रहे हो तो नहीं है उसमें रिक्वायरमेंट। तो लेबर मेरे ख्याल में अगर सेम डे है अगर आपका डिपार्चर, तो फिर आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत स्क्रैचेस हैं, बाहर से सही से दिख भी नहीं रहा, है ना। ये डबल डेकर वाला एयरक्राफ्ट नहीं है, दूसरा एयरक्राफ्ट है 760। उसमें मैं सोचा था वो वाला है सामने वाला, पर ये दूसरा निकला। बोर्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई, बस चलने को रेडी। मिलता है दिल्ली में।
वाला भाई थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है यार। एक तो टेक ऑफ बहुत स्विफ्ट हुआ भाई ना, टेक ऑफ इतना अच्छा किया पता भी नहीं चला कैसे टेक ऑफ किया। बादल यहाँ के जर्मनी के बहुत सुंदर है। और आपको अगर इकोनॉमी फ्लाइट में मतलब इकोनॉमी सीट पे आपको अगर मेनू मिल जाए ऑर्डर करने के लिए, हैं कि ये मिलेगा। उसमें से आप चूज़ तो कर सकते हो ना। सिंपल थिंग, 1 2 3 तो ये तो बढ़िया चीज़ है। ये वाली फ्लाइट बेटर है उस वाली से जो कनाडा से फ्लाइट आई 727, उससे ये वाली फ्लाइट बेटर है। इंडिया की फ्लाइट बेटर है। फ्रैंकफर्ट दिल्ली। पहला मील लुफ्थांसा का ड्रिंक्स के बाद, पहले ड्रिंक्स आई थी, अभी मील आया। मैंने इसमें पास्ता लिया है वेजिटेरियन, और साबुन है, सांभर और वो लिया है। इसका एशियन मील है जो कि वेजिटेरियन है। सांभर कुछ बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी तो खीर भी है सब ना। ये जी लास्ट मील इसका लुफ्थांसा का। 1.5 घंटे में हम लैंड करने वाले हैं। तो बस इमिग्रेशन वाला प्रोसेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया। जो वो डॉक्यूमेंट देते हैं हर वाले लोगों के लिए, वो सब हो चुका है। क्या बस लैंड करते हैं, बैग उठाते हैं, घर पे सोते हैं, और बाकी का उठाते हैं। एंड में ये बहुत बढ़िया कर दिया उन्होंने। ये लुफ्थांसा की चॉकलेट दे दी है, हमने 3 ले ली, मतलब 2 उसको अलग से दे दी थी। बहुत लैंडिंग होने वाली है। बताओ। तो भाई लैंड हो गए यार। जगह दिखा दी किस जगह पर आते हैं। भाई देख रहे हो बैगेज की क्या स्थिति हो जाती है। एकदम नया बैग है मेरा और टूट गया भाई बहुत लंबा। आगे से ठीक वैसे तो, और वो पीछे से पूरा टूट ही गया। बोल सकते हैं इनको। और लुफ्थांसा को बोलूँगा जाने किसको बोलूँ, एयरपोर्ट स्टाफ को बोलूँ, इसके लिए पता ही नहीं है कुछ भी। इंश्योरेंस भी तो होना चाहिए बैग्स का। बैग्स का इंश्योरेंस होता है। होता है। चलो कोई बात नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट आ गई थी, इंजॉय करते हैं आप इंडिया में, मज़ा आएगा। तो जी ये जो बैग हमारा टूट गया था, इसकी हमने कंप्लेंट की दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वो करते हैं बैगेज इंक्वायरीज हाँ पे। बैगेज इंक्वायरीज पे। यहाँ पर एग्जिट मारते ही बेल्ट से, तो उन्होंने कोई टिकट बना के दे दी हमें कि नहीं दिखाओ मतलब डिटेल्स है। ऐसा कुछ ऊपर से टोकन दे दिया है कि आपको वेबसाइट पे अगर जाके अगर कुछ सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आपको नया बैग भेज देंगे, ऐसा कुछ है। वेबसाइट पे जाके बैग की डिटेल्स डालनी है हाँ। और वो आपको बैग रिप्लेसमेंट करेंगे। मेरा पासपोर्ट है अंकित, इसको उठा लो प्लीज। कुछ चल रही है तो मैं क्या करूं बता, मैं रुक गई मैं हूँ। सब चीज़ कैसे कर लूँ। आ गए जी अपने गुड़गांव वाले घर पे, और मेरे साले कुत्ते ने ये रखा है केक लाया, ये अब काट रहे केक कटिंग होगी, couldn't stay तो away। काट के हाँ। बस सोते हैं और कल शुरू करेंगे नया। बहुत बहुत धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।